हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागयान। अपने यूट्यूब चैनल गागयान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, हमने जो स्टार्ट किया हुआ है वो रीजनिंग सेशन में जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो किया हुआ है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा एवं दूरी। उसके हम जो है अभी तक 2 टाइप कवर कर चुके हैं। आज जो हम लेंगे वो थर्ड टाइप लेंगे और थर्ड टाइप के कंसेप्ट को समझेंगे कि थर्ड टाइप के कंसेप्ट के किस तरह हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में जो हम लेंगे वो लेंगे थर्ड टाइप। और थर्ड जो टाइप होगा वो हमारा किसके ऊपर होगा? वो हमारा होगा घड़ी के और दिशा परिवर्तन के। हमारा जो टाइप नंबर थर्ड चलेगा वो टाइप नंबर थर्ड होगा हमारे पास, टाइप नंबर थर्ड। 2 टाइप अभी तक हम कवर कर चुके हैं और आज जो है हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस का थर्ड टाइप है। जो थर्ड टाइप होगा वो होगा घड़ी और दिशा परिवर्तन। घड़ी और दिशा परिवर्तन से संबंधित, घड़ी और दिशा परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, दिशा परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। ये आज हमारा क्या चलेगा? टाइप चलेगा। और इस टाइप में हम देखेंगे कि हमें क्या कंसेप्ट इसमें लगाना है जो विद इन 5 सेकेंड में हमारा जो है आंसर आ जाए। इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम इस कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि नॉर्थ परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में यदि नॉर्थ हमारा यानी कि दक्षिण पूर्व में चेंज हो जाता है, ऐसे ही जो हमारा वेस्ट है यानी कि पश्चिम है वो चेंज हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में इसी तरह साउथ ईस्ट, इसी तरह साउथ ईस्ट चेंज हो जाएगा हमारे पास साउथ में। तब हमें क्या बताना है? तब हमें बताना है कि साउथ किस में चेंज हो जाएगा, साउथ किस में परिवर्तित हो जाएगा, साउथ किस में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमें क्या करना है? यहाँ पे बताना है। हमें क्या करना है? यहाँ पे बताना है कि साउथ जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह हमारे दिशा परिवर्तन से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह यहां पे जो चेंज हो जाएगा, चेंज 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 इस तरह हमारे चेंज हो रहे हैं। नॉर्थ जो हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है? नॉर्थ वेस्ट में। इसी तरह वेस्ट जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है? नॉर्थ वेस्ट में। इसी तरह साउथ ईस्ट जो चेंज हो रहा है वो साउथ में चेंज हो रहा है। तब साउथ किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये क्वेश्चन में हमें बताना है। तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा एक बात ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों में अगर जो सीक्वेंस होगा, इन क्वेश्चनों में जो सीक्वेंस होगा, इन क्वेश्चनों में जो सीक्वेंस होगा या तो क्लॉकवाइज, इन क्वेश्चनों में जो सीक्वेंस होगा क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज होगा। अगर ये क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, रोटेशन ले रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या होगा? आपका क्लॉकवाइज रोटेशन लेगा। अगर दूसरी बात ये है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका रोटेट भी किस में होगा? आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में होगा। इसका रोटेट भी किस में होगा? आपके पास एंटी क्लॉक
वाइज में होगा। तो इस तरह हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें सीक्वेंस बनता है क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं होगा कि ये क्लॉकवाइज है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एक क्लॉकवाइज है तो बाकी के सारे भी क्या होंगे, क्लॉकवाइज होंगे। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो बाकी के भी क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो हमें क्या करना है, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बस सिर्फ इनमें से एक उठाएंगे, जो कंसेप्ट एक में लग रहा होगा वही कंसेप्ट हम जिसका पूछा है उसमें हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। जैसे हमें पता है नॉर्थ से हम कहां पहुंचे हैं, परिवर्तित हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि हमारा जो उत्तर है, हमारा जो उत्तर है वो हमारा चेंज हुआ है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। तो साउथ का हमें बताना है कि साउथ किस में चेंज होगा, यो हमें क्वेश्चन में बताना है कि दक्षिण किस में चेंज होगा। ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बताना है। तो अपना मैप लेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे। हमें पता है नॉर्थ, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है, यो हमारे पास ईस्ट है, यो हमारे पास साउथ ईस्ट है, ये हमारे पास साउथ है, ये हमारे पास कितना है, साउथ वेस्ट है, यो वेस्ट है, और यो हमें पता है यो नॉर्थ वेस्ट है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ है, हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो नॉर्थ है, हमने नोटिस किया ये जो नॉर्थ है ये किस में चेंज हुआ है, ये हुआ है आपके पास नॉर्थ ईस्ट में। ये किस में चेंज हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में चला गया है, यानी कि हमने कितने डिग्री का एंगल कवर किया चेंज होने के लिए, 45 डिग्री का। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए हमने 45 डिग्री का एंगल कवर किया। तो ऐसे ही साउथ को अगर नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है। इसी तरह साउथ को हम 45 डिग्री एंगल पे टर्न कर देंगे क्लॉकवाइज, तो हमारा साउथ का क्या बन जाएगा, हमारा साउथ का बन जाएगा साउथ वेस्ट। हमारा साउथ का क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम हमारे पास क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम हमारे पास आ जाएगा आंसर। दक्षिण पश्चिम हमारे पास क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम हमारे पास आ जाएगा आंसर, और यही आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो इन क्वेश्चनों का कंसेप्ट यही होता है कि जो एक में कंसेप्ट लग रहा है जिसमें पूछा गया है उसमें भी हम वही कंसेप्ट लगा देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरे क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। बाकी हमारी लैंग्वेज सेम रहेगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन है यदि जो है साउथ को साउथ वेस्ट में, यदि साउथ वेस्ट को चेंज किया गया, यदि साउथ वेस्ट को चेंज किया गया नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, अगर साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट में चेंज किया गया, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट को परिवर्तित किया गया, किसमें परिवर्तित किया गया, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में चेंज किया गया, तो हमें यह बताना है, हमें तब ये बताना है कि तब वेस्ट किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तब वेस्ट किसमें परिवर्तित हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में यहाँ पे ये बताना है। हमें पता है यहाँ पे जो चेंज हुआ है साउथ वेस्ट किसमें हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट किसमें हुआ है, साउथ ईस्ट में। तो हमें वेस्ट का बताना है कि वेस्ट किसमें चेंज हो जाएगा। तो हम सबसे पहला कंसेप्ट उठा के देख लेंगे जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन हमारे पास होगा साउथ वेस्ट को हमें चेंज करना है, साउथ वेस्ट को हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, साउथ नॉर्थ ईस्ट में। हमें किस में चेंज करना है, नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि जो हमारे पास दक्षिण पश्चिम है, जो हमारे पास दक्षिण पश्चिम है उसे हमने चेंज किया उत्तर पूर्व में।
उत्तर पूर्व में। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा पश्चिम है, वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन में हमसे क्या करा है, पूछा गया है। अपना मैप बनाएंगे और मैप से हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, आसानी से इजी सोल्व कर लेंगे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा हमारे पास साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे पास 8 दिशाएं है, 8 डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट को चेंज किया गया है नॉर्थ वेस्ट में। अब साउथ वेस्ट हमारे पास कहाँ है, ये साउथ वेस्ट हमारे पास कहाँ है, ये। और साउथ वेस्ट को किस में चेंज किया गया, नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि साउथ वेस्ट को चेंज किया गया नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि हमने कितने डिग्री का एंगल बनाया, हमने बनाया 180 डिग्री का एंगल। तो हमें पता है कि 180 डिग्री के एंगल से हमारा साउथ वेस्ट किस में चेंज हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया चेंज। तो हमें बताना है कि वेस्ट किस में चेंज हो जाएगा। वेस्ट अगर हमारा यहाँ है तो 180 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो वेस्ट के अपोजिट क्या होगा, ई होगा। यानी कि वेस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट। आप सभी जानते हो अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो लाइन यानी कि उस डायरेक्शन के अपोजिट क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनते ही वो साइड क्या हो जाएगी, जो उसके अपोजिट होगी वही उसका आंसर होगा। तो अगर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बन रहा है तो 180 डिग्री एंगल पे उसका अपोजिट होगा। तो इसलिए वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट होगा। तो इसलिए आंसर में वेस्ट का अपोजिट ईस्ट है, इसलिए वेस्ट जो है ईस्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपके क्या है, दिशा परिवर्तन से संबंधित क्या है, क्वेश्चन है। अब हम कुछ घड़ी के क्वेश्चन लेंगे और घड़ी के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। घड़ी के क्वेश्चन कैसे होंगे अब हम उनको देखते हैं। घड़ी के क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसके कंसेप्ट को हम समझेंगे जिस तरह घड़ी के क्वेश्चन आते हैं। कैसे घड़ी के क्वेश्चन लेंगे, यदि 3 बजे है, यदि 3 बजे है, यदि 3 बजे है और यदि इस समय, यदि 3 बजे है और यदि इस समय, यदि 3 बजे है और यदि इस समय मिनट की सुई, मिनट हैंड, मिनट की सुई, यदि 3 बजे है, यदि इस समय मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तब आवर एंड जो है या घंटे की सुई जो है, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बताना है। आपके पास क्वेश्चन है, यदि 3 बजे है और यदि इस समय मिनट की सुई, मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि आपके पास उत्तर पूर्व में है। अगर आपके पास उत्तर पूर्व है तो हमें बताना है कि घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे टाइम देखेंगे कि टाइम क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टाइम देखेंगे। टाइम है हमारे पास 3 o'clock, टाइम है हमारे पास 3 o'clock यानी कि 3 बजे है। और आप एक घड़ी बनाओगे, आप एक क्या बनाओगे, घड़ी बनाओगे। और घड़ी बनाने के बाद आप ये देखोगे, ये है 3, ये है 9, ये है 12, ये है 6। एक्चुअल टाइम 3 बजे। मिनट की सुई और घंटे की सुई कहाँ होती है, यो देखेंगे। घंटे की जो सुई है वो होती है आपके पास यहाँ पे, और मिनट की सुई जो होती है वो होती है यहाँ पे आपके 12 पे। तो आप जानते हो अगर आपके पास मैप है तो मिनट, जो घंटे की सुई है आवर एंड है, जो घंटे की सुई है आवर एंड है जो है वो है आपकी किसकी साइड की ओर, ईस्ट की साइड ओर। और जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है वो किसकी साइड है, वो आपकी नॉर्थ की साइड है। वो किसकी साइड है, आपके पास नॉर्थ की साइड है। ये कह के चला है कि अगर मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाए, यानी कि मिनट की सुई कहाँ आ जाए, आपके पास नॉर्थ ईस्ट की तरफ को आ जाए। किसकी तरफ को आ जाए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को आ जाए। यानी कि जो मिनट की सुई है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ को आ जाए, तो हमारे पास घंटे की सुई किस दिशा में होगी ये हमें बताना है।
घंटे की सुई किस दिशा में होगी ये हमें बताना है। तो आपको यहां से दिख रहा है कि यहां से नॉर्थ ईस्ट आने में कितने डिग्री का एंगल कवर किया मिनट की सुई ने, 45 डिग्री का। यहां से यहां तक आने में कितने डिग्री का एंगल कवर किया, 45 डिग्री का। तो घंटे की सुई भी जो है 45 डिग्री का एंगल कवर करेगी, और 45 डिग्री का जब एंगल कवर करेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साउथ ईस्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, घंटे की सुई की दिशा, घंटे की सुई की जो दिशा होगी वो क्या होगी, वो होगी आपके पास साउथ ईस्ट। वो क्या होगी आपके पास, साउथ ईस्ट। वो क्या होगी आपके पास, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह हमारे घड़ी के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। सब खेल अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इजिली सोल्व कर सकते हो। इसका एक क्वेश्चन और लेंगे हम, और अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, यदि घड़ी में 9 बजे है, यदि घड़ी में हमारे पास कितने बजे है, 9 बजे है, और इस समय मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट की तरफ को हो जाए, मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट की साइड हो जाए, तब घंटे की सुई किस दिशा में परिवर्तित हो जाएगी, वो हमें क्वेश्चन में बताना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्चुअल देखना है कि एक्चुअल क्या होगा, घड़ी और मिनट की सुई के बीच में जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा। टाइम कितना देके चला है, टाइम देके चला है 9 o'clock, यानी कि 9 बजे। टाइम कितना देके चला है, 9 बजे देके चला है। आपको पता है ये आपके पास 12 होगा, ये आपके पास 3 होगा, ये आपके पास 6 होगा, ये आपके पास 9 होगा। घंटे की सुई हमारी नॉर्थ तरफ पे होगी और मिनट की सुई हमारी 12 पे होगी। यानी कि हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो घंटे की सुई होगी वो घंटे की सुई आवर हैंड जो होगी वो होगी वेस्ट की तरफ को, और जो हमारी मिनट हैंड होगी, मिनट की सुई होगी, वो होगी तुम्हारी नॉर्थ की तरफ को। क्वेश्चन में क्या क्या चला है, अगर मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट की तरफ को हो जाए, नॉर्थ वेस्ट का होता है आपके पास यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ को हो जाए, तो घंटे की सुई हमारी किस दिशा में होगी, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। अब आपको पता है हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, उल्टा चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, कितने डिग्री का एंगल कवर किया है हमने, 45 डिग्री का। तो इसके घंटे की सुई को भी हम 45 डिग्री के एंगल पे घुमा देंगे, और 45 डिग्री के एंगल पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। हमारे पास क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो इस तरह हमारा जो आंसर बन जाएगा, घंटे की सुई की दिशा, घंटे की सुई की जो दिशा है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास साउथ वेस्ट। वो हमारे पास क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। हमारे पास घंटे की सुई की दिशा हो जाएगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम हमारे पास आंसर आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, और यही होगा हमारे पास फाइनली आंसर। तो इस तरह इस कंसेप्ट के साथ इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसके बाद टाइप नंबर 3 समाप्त होने पर हम करेंगे टाइप नंबर 4, और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ टाइप नंबर 4 के कंसेप्ट को भी हम समझेंगे। तो अब हम लेंगे टाइप नंबर 4। अब हम लेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 हमारा क्या होगा, अब हमें सीखना है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 हमारे पास होगा परछाई पर आधारित, यानी कि शैडो बेस्ड। शैडो बेस्ड क्वेश्चन अब हम देखने हैं। शैडो बेस्ड यानी कि परछाई पर आधारित, परछाई पर आधारित। अब जो हमें देखना है वो देखना है परछाई पर आधारित, कि परछाई पर आधारित हमारे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है।
तो परछाई पर आधारित क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे उस चीज को हमें देखना है। उसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा। वो कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, आपको पता है जो सूरज निकलता है, इसमें जो देखा जाता है परछाई पर आधारित क्वेश्चन में देखा जाता है सूर्य का निकलना और छिपना। सूर्य का निकलना, सूर्य का निकलना जिसको बोलते हैं सनराइज, जिसको बोलते हैं सनराइज। और दूसरा देखा जाएगा सूर्य का छिपना, दूसरा देखा जाएगा सूर्य का छिपना जिसको बोला जाता है सनसेट। तो यहां पे सिर्फ ओनली दो ही कंडीशन देखनी है कि सूर्य का निकलना और सूर्य का छिपना, सूर्य का निकलना और सूर्य का छिपना। आप सभी जानते हो कि सूर्य का छिपना कब होता है और सूर्य का निकलना कब होता है। सूर्य का जो छिपना होता है वो होता है आपके पास शाम के टाइम, यानी कि शाम के समय सूर्य का छिपना होता है। और सूर्य का निकलना कब होता है, सूर्य का निकलना होता है सुबह के टाइम, यानी कि सुबह के समय सूर्य का क्या होता है, निकलना होता है। सुबह के समय क्या होता है, सूर्य का निकलना होता है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो होगा आपके पास सूर्य जब निकलेगा हमारा, सूर्य कहां से निकलता है कहां छिपता है ये आपको पता है। जैसे हमारे पास ये ईस्ट है और ये हमारे पास क्या है, वेस्ट है। ये ईस्ट है और ये हमारे पास क्या है, वेस्ट है। ये पूरब है और ये हमारे पास क्या है, पश्चिम। आपको पता है कि अगर सुबह का टाइम है, अगर आपके पास सुबह का टाइम है, जो सूर्य होगा वो निकलेगा किस साइड निकलता है, यानी कि पूरब की साइड। सूर्य किधर निकलेगा हमारा, सूर्य भाई साहब हमारे निकलेंगे पूरब साइड। सूर्य भाई साहब हमारे पूरब साइड निकलते हैं सुबह के टाइम। तो अगर पूरब साइड निकलते हैं तो जो परछाई है, जो शैडो है, वो हमेशा इनके अपोजिट बनेगी, यानी कि परछाई जो बनेगी वो वेस्ट में बनेगी। ऐसे ही हम देखते हैं, अगर हमारे पास सूर्य शाम का वक्त देखते हैं, शाम का वक्त, शाम में हमारे पास क्या होता है, यो ईस्ट है और यो वेस्ट है। जो हमारे पास सूर्य होगा, जो हमारे पास सूर्य होगा वो शाम के वक्त क्या हो जाएगा, वेस्ट में जाके क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। अगर वेस्ट में जाके छिप जाएगा तो हमारी जो शैडो बनेगी, हमारी जो परछाई बनेगी वो बनेगी आपकी ईस्ट की तरफ है। वो हमारी जो परछाई बनेगी वो बनेगी हमारी ईस्ट की तरफ है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब सुबह का टाइम होगा तो परछाई वेस्ट की तरफ बनेगी, अगर शाम का टाइम होगा तो परछाई ईस्ट की तरफ बनेगी। क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, अब हमें क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा किस रूप में आता है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कंसेप्ट लगाते हैं, हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास होगा सुबह के वक्त, सुबह के वक्त दो दोस्त, सुबह के वक्त दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से, सुमित और मोहित सुबह के वक्त दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, खड़े होकर बात कर रहे थे। आगे हमारे पास क्वेश्चन में है, यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के, यदि इस समय सुमित की परछाई
यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के राइट तरफ फील होती है, मोहित के राइट, और राइट को क्या बोला जाता है आपके पास, बायां, बाएं महसूस होती है, बाएं महसूस होती है, बाएं महसूस होती है, तो सुमित का मुंह, तो सुमित का मुख या सुमित का फेस, तो सुमित का फेस किस दिशा में है, सुमित का फेस किस दिशा में है, यह आपके पास आएगा क्वेश्चन। और इस तरह ही परछाई बेस्ड पे जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे क्या होते हैं, बनते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सुमित का फेस किस दिशा में है। सबसे पहले हमें देखना है कि टाइम हमारा सुबह का है या शाम का है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है सुबह का वक्त, क्वेश्चन में लिखा है टाइम, जो लिखा है वो टाइम कैसा लिखा है आपके पास, मॉर्निंग यानी कि सुबह। टाइम कैसा लिखा है आपके पास, सुबह। और आप सभी को पता है अगर सुबह के वक्त है तो आपका सुबह के वक्त क्या होता है, सनराइज। सुबह के वक्त क्या होता है आपके पास, सनराइज, यानी कि सूर्य उदय होता है। और सूर्य उदय किस साइड में होता है, ये होता है आपके पास ईस्ट, यानी कि पूरब में क्या होता है, पूरब में सूर्य उदय होता है। तो सबसे पहला काम है हमारा इस कंसेप्ट में कि टाइम देखना है, टाइम सुबह का है या आपका शाम का है। टाइम के बाद हम देखेंगे सूर्य छिप रहा है या आपका निकल रहा है, वो यानी कि उसकी हम डायरेक्शन चेक करेंगे। अगर सुबह का टाइम है तो उसकी डायरेक्शन ईस्ट होगी, अगर शाम का टाइम है तो उसकी डायरेक्शन आपकी वेस्ट होगी। तो यहाँ पे सनराइज हुआ है तो डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, ईस्ट होगी, यानी कि पूरब होगी। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद हम ये काम करेंगे कि अब ये देखो कि परछाई जो बन रही है किसके राइट और किसके लेफ्ट बन रही है। परछाई जो बन रही है वो किसके राइट और किसके लेफ्ट बन रही है, हम यहाँ पे चेक करेंगे। हमें पता है ये बन रही है मोहित के क्या बन रही है, राइट। मोहित के राइट बन रही है परछाई, मोहित के क्या बन रही है, राइट। हमेशा ध्यान रखना है परछाई वाले क्वेश्चन में पहला काम सुबह शाम देखना है, उसकी डायरेक्शन लिखना है। दूसरा काम जिसके लेफ्ट महसूस हो रही है, फील हो रही है, वो लिखना है। हमें पता है मोहित के राइट फील हो रही है तो हमने लिखा मोहित के राइट, और साथ में लिख देंगे डायरेक्शन हमारी क्या है, सूर्य की, वो है हमारे पास ईस्ट। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। पहले हमें जिसकी राइट और लेफ्ट महसूस हो रही है वो लिख देना है, बाकी जो आपकी सन की डायरेक्शन है उसको उसके सामने लिख देना है। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें ये करना है ईस्ट को रोटेट कर देना है राइट पे। इसे क्या कर देना है, रोटेट कर देना है राइट पे, यानी कि ईस्ट को जब राइट पे रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन आएगी मोहित के फेस की। अब ईस्ट को अगर हमने राइट पे रोटेट किया, अगर हम फिगर बनाएंगे, फिगर क्या होगी हमारे पास ये, और हमारे पास ये ईस्ट है, ईस्ट को हमने एक राइट दिया तो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, साउथ, क्योंकि एक राइट कितना होता है 90 डिग्री। तो ईस्ट से हमारे पास पहुंच गया साउथ, यानी कि यहां से हमारे पास रोटेट करके क्या निकल आया, साउथ। तो अब हम कह सकते हैं मोहित का फेस किस साइड है, साउथ के साइड है। अब हमारे पास आमने सामने कौन है, मोहित और आपके पास सुमित। अगर मोहित का जो फेस है वो मोहित का फेस अगर मोहित का फेस, ये मोहित है और उसका फेस हमारा साउथ में है, तो यहां इसके सामने कौन खड़ा है, इसके सामने खड़ा है सुमित। इसके सामने कौन खड़ा है, सुमित। तो सुमित का फेस किस साइड में होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। भाई साउथ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो हम कह सकते हैं कि सुमित का जो फेस है वो हमारा किस साइड होगा, सुमित का फेस जो होगा हमारा वो हमारा नॉर्थ की साइड होगा, यानी कि उत्तर की साइड होगा। तो यही होगा हमारे पास क्या होगा फाइनली आंसर, यही क्या होगा हमारे पास फाइनली आंसर। तो आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बता दी है, जिसके आप सबसे पहले आप टाइम लिखोगे,
ये है हमारे पास ट्रिक। सबसे पहले आप टाइम लिखोगे, टाइम से सूर्य की डायरेक्शन बता दोगे, इसके बाद जिसके राइट या लेफ्ट फील हो रही है उसको लिख दोगे और सूर्य की डायरेक्शन लिख दोगे, उसे उससे रोटेट कर दोगे। रोटेट करने पर जो आंसर आएगा वो इस व्यक्ति का क्या होगा, फेस होगा, और इस व्यक्ति के जो सामने खड़ा होगा वो इसके क्या होगा, अपोजिट होगा, और साउथ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो आपके सुमित का जो फेस होगा वो नॉर्थ की तरफ आपका होगा। तो ये कंसेप्ट होता है आपका परछाई वाले क्वेश्चनों पर। ये कंसेप्ट होता है आपका परछाई वाले क्वेश्चनों पर। इसका हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम और करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, सुबह के वक्त दो दोस्त थे हमारे पास। यहाँ पे हम नाम काट देंगे, नाम रखेंगे कुछ और। नाम हमारे पास होगा अमित और जया। अमित और क्या हो जाएगा हमारे पास, जया। एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई, यदि इस समय अमित की परछाई पूरी तरह से अमित के राइट ही है, पूरी तरह से अमित के राइट महसूस हो रही है, तो हमें बताना है अमित का साइड, अमित का जो फेस होगा वो, अमित का फेस वो होगा, वो किस दिशा में होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने इस बार क्या किया, हमने इस बार नाम चेंज किए। सुबह का टाइम था, एक हमारे पास हो चुका है अमित, एक हमारे पास हो चुका है अमित, एक हमारे पास हो चुकी है जया। एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। जो अमित की परछाई है वो ठीक अमित के राइट महसूस हो रही है, तो अमित का फेस बताना है आपके पास किस दिशा में है। तो आपका सुबह का टाइम है, यानी कि जो सन होगा वो किस डायरेक्शन क्या होगी, सन की वो होगी ईस्ट। सन की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, ईस्ट होगी। अब हमें देखना है अमित के राइट बाय, हम यहां लेंगे अमित के राइट लेंगे क्योंकि राइट फील हो रही है, और यहाँ पे सूर्य की जो है वो है आपके पास ईस्ट। सूर्य की क्या है आपके पास, ईस्ट है। रोटेट कर दो, रोटेट करने पे ईस्ट का राइट क्या होगा आपके पास, साउथ होगा। और ये पूछी किसकी है, पूछी ये अमित की ही पूछी है। तो अमित का जो फेस होगा वो किस साइड होगा, साउथ की साइड होगा। अगर वो जया का फेस पूछता तो जया का फेस साउथ के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, तो जया का फेस क्या होता, नॉर्थ की तरफ होता। तो इस तरह परछाई पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं वो हम इस कंसेप्ट से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो गाइज ये था टाइप नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 6। तो वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।